प्रिय छात्रों, आज मैं अनुस्वार व्यंजन संधि, इससे पहले मैं बनाया था जस्त व्यंजन संधि। आज मैं आप लोगों को अनुस्वार व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। अनुस्वार विधि सूत्र है यह, मो अनुस्वार बहुत आसान सूत्र है। 8-3-23 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है यह। इसकी व्याख्या की वृत्ति में आई है कि मांतस्य पदस्य अनुस्वारो, कि म जिसके अंत में हो, जिस पद के अंत में म होगा। जैसे मान लीजिए हरि है तो हरिम, अब यहाँ मंत हो गया, ये हरिम पद के अंत में म है। मांतस्य पदस्य, जिस पद के अंत में म हो तो म हो गया। और कहता है अनुस्वार हलि, पर में हल हो, हल माने व्यंजन, हल माने होता है व्यंजन, यानी कोई व्यंजन वर्ण यहाँ पर हो। ये ऐसी स्थिति अगर हो, म हो, ए, चूंकि वर्णों की संधि होती है तो वर्णों की संधि यानी म हो, म अंत पद लिख दिए हरिम और आगे हल हो, तो कहता है पद अनुस्वार मांतस्य पदस्य अनुस्वार। इस म जो पद है इस म का अनुस्वार हो जाएगा, हरिम के म का अनुस्वार हो जाएगा हलि, व्यंजन पर बाद में रहने पर। यहाँ कोई भी व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा, इस म का अनुस्वार हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि म का अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हरिम अजोर वंदे, ऐसा लिखा हुआ, तो ये म का अनुस्वार होगा और ये बनेगा हरिम वंदे। अलग अलग रहेगा लेकिन ये संधि है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण देता हूं, अहम अजोर गच्छामि। अब यहाँ पर जब बनाइएगा तो ये संधि होगी तो अहम ऐसा हो जाएगा, अहम गच्छामि, यहाँ संधि हुई, इसको कहते हैं अनुस्वार व्यंजन संधि। इसी तरह से आप देखेंगे समजोर योग, संयोग, इसी तरह समजोड़ बाद, बहुत सारे उदाहरण, बहुत आसान है यह, इसमें कोई भारीपन नहीं है। प्रियम जोर बदा, ये बन जाएगा प्रियम बदा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखा, हम इधर भी और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए स्वयं जोर बरह, अब इसको जोड़ेंगे तो होगा स्वयंवर, ऐसा हो जाएगा स्वयंवर। मातरम जोर बंदे, अगर ऐसा है तो आप बना सकते हैं, मातरम अनुस्वारे हो गया, मातरम जोड़ बंदे। अभी बनेगा मातरम बंदे, माता को प्रणाम करते हैं, माता की वंदना, मातरम बंदे, यानी मातरम नमामि इत्यर्थ है। तो यहाँ देखा आपने, म का अनुस्वार हो गया। एक उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण यहाँ है, इसके संधि विच्छेद है ना, इसको संधि विच्छेद बोलते हैं, इसको संधि बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये अनुस्वार व्यंजन संधि। इसके और सारे उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ समझने के लिए, ये बहुत ही आसान सूत्र है, ठीक है। अब प्रिय छात्रों, मो अनुस्वार है जो अनुस्वार विधि सूत्र है, इसी के साथ एक और सूत्र आता है नंस चापदांतस्य झलि, 8-3-25। इसी भाग में 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 25वां सूत्र है। नंस चापदांतस्य झलि, एक वो हलि था, हल परे रहने पर, हल माने व्यंजन, हल प्रत्याहार के सभी वर्ण बाद में हो तो ये झलि है, झल प्रत्याहार के वर्ण बढ़ने रहने पर, यानी न पदांत न और म दोनों का कहता है कि अगर दोनों हो इससे पहले और आदि, इधर अगर झल प्रत्याहार के वर्ण हो, झल प्रत्याहार में आता है प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, और उष्म का तीनों स आता है, स ख स,
और अंतस्थ वर्ण। तो झल प्रत्याहार के वर्ण अगर इधर हो तो कहता है ये न और म के स्थान में क्या हो जाता है संधि होने पर? अनुस्वार हो जाता है। यानी ये न और म अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आगे झल प्रत्याहार के वर्ण हो, जैसे यथा आपको हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पयान और सी, थ का सी लगा हुआ है। ये सी जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है। सी उसमें है तीनों स। तो पयांसी, अब इसका संधि करिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये अनुस्वार हो गया, ऐसा रूप बनता है। या फिर आप देखेंगे मनांसी बनता है। है ना, यशांसी बनता है। ये इसी से बनता है। ये आदेश कहता है कि म का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार आदेश, है ना। अनुस्वार आदेश हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए ऐसा रूप पयांसी, मनांसी, यशांसी ऐसे शब्द रूप आपको बनते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है यह। ये मांत पद का करता है। ये मांत और नांत दोनों न, नस्य अमस्य च अपदांतस्य, है ना। ये अगर पदांत पद के अंत में न और म हो तो कहता है इसका, और बाद में अगर झल प्रत्याहार के वर्ण हो तो इसके अनुसार अनुस्वार आदेश होता है। और जैसे सरान जो सी, आप देखते हैं सरांसी, सरह सरसी सरांसी, ये सारे शब्द देख रहे हैं आप, नपुंसक है। पयः पैसी पयांसी, मनः मनसी मनांसी, यशः यशसी यशांसी, सरह सरसी सरांसी, ऐसे करके बनता है ना। तो ये प्रथमा बहुवचन में आता है, यशांसी प्रथमा बहुवचन। ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसे रूप बना। ठीक है, तो ये शब्द इसी के तहत होता है। इसका अपदांत झल पड़े होने पर, तो इस प्रकार से अनुस्वार व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से अब जो भी ऐसा मिलेगा तो आप उसको बना देंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनुस्वार व्यंजन संधि के बहुत सारे उदाहरण आपको मैंने दिए और आपने बहुत सारा उदाहरण का अध्ययन किया, तो आपने देखा, अब इसको समझ गए होंगे अनुस्वार, है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।